अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरज़ादा और मैं हूं अंजला इरफान। बुलेटिन के आगाज में खबर आपको दें कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी का रुझान है। 100 इंडेक्स में 1700 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी हुई है। मार्केट 3.7% गिर गई है और एक ही दिन में 2 नफसियाती हदें खो गई हैं। इंडेक्स 44,700 की सतह पर पहुंच गया है। स्टॉक मार्केट के गुज़िश्ता 3 सेशंस के दौरान अब तक 2500 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी हुई है। मज़ीद क्या तफसीलात है बताने के लिए हमारे साथ राशिद खान मौजूद हैं। राशिद खान, मार्केट के अंदर स्टॉक मार्केट की अगर बात की जाए तो उसमें एक हेल्दी करेक्शन भी होती है जिस तरह से मार्केट बूम करती है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 नफसियाती हदें हैं जिसको आज तोड़ा गया है। जी शुक्रिया। देखिए, इब्तिदा में हमने देखा कि बहुत ज्यादा कमी आई थी वो, लेकिन आप जैसे कह रहे हैं कि हेल्थी करेक्शन तो वो अब आ चुकी है। वो 1700 पॉइंट जो कमी थी शदीद तरीन, वो अब महदूद होकर 1231 पॉइंट रह गई है और जो वो 45,000 की सतह गिर गई थी वो भी बहाल हुई और इसमें इंडेक्स 45,012 पॉइंट की सतह पर जो है सो ट्रेड कर रहा है। इसी तरह मार्केट में जो मजमूई गिरावट थी वो भी कम होकर 2.66% पर आ चुका है और वजूहात वही है कि जो माशी सेक्टर है इस पर जो है अभी तक सरमायाकार मुतमईन नहीं है, कोई इनको मुतमईन करने को तैयार नहीं है और जो खबरें आ रही है कैरेटेकर गवर्नमेंट की कि वो भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है और तमाम जो इस वक्त निगरान हुकूमत है वो माशी सेक्टर के हवाले से आपस में भी इत्तेहाद का मुजाहिरा। बहुत शुक्रिया राशिद खान, आप हमें तफसीलात से आगाह करें। कराची पुलिस ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख को अदालत से रिहाई के बाद एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया है। अदालत ने पुलिस की रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए रिहाई का हुक्म दिया था। इसी बारे में बात करते हैं, हबीबुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। हबीबुल्लाह बताइए, अदालत ने तो रिहा कर दिया था, अब किस बिना पर गिरफ्तारी की गई दोबारा? जी बिल्कुल, इंतजार दहशतगर्दी की अदालत के बाहर से हलीम आदिल शेख एक बार फिर गिरफ्तार हो गए हैं। कुछ देर पहले हलीम आदिल शेख को रिहा किया गया था। अदालत की जानिब से वकील ने इस्तदा की थी कि मुलजिम जो है जमानत पर था, इसे तमाम गिरफ्तार करने से रोका जाए। गुज़िश्ता रोज सिंध हाई कोर्ट के बाहर से हलीम आदिल शेख को गिरफ्तार किया था, जबकि आज उनकी समाअत जब उनको पेश किया गया अदालत में, इससे मुतालिक समाअत हुई तो जज ने कहा कि मुलजिम जमानत पर है, इसे फौरन रिहा किया जाए, हथकड़ियाँ खोली जाएं। तहम ये ऑर्डर पास ही हुआ था, हलीम आदिल शेख की हथकड़ियाँ खोली गईं। जैसे ही वो बाहर निकले कमरा अदालत से बाहर, पुलिस वहां पर मौजूद थी। पुलिस ने एक बार फिर हथकड़ियां डालकर पुलिस मोबाइल में डालकर नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया है। बहुत शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे हबीबुल्लाह। पंजाब इलेक्शन नजरसानी केस में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की अपील खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की और इलेक्शन कमीशन के वकील की मजीद मोहलत की इस्तदा पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि आपके पास कहने को कुछ नहीं तो बता दें। एक ही दायरे के गिर्द घूमना बंद करें, आइन किसी की जागीर नहीं है, कोई भी आइन से इनहराफ या तजावुज नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस ने कहा जहां आइन की खिलाफ वर्जी होगी अदालत मुदाखलत करेगी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि आइन इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख आगे बढ़ाने का इख्तियार नहीं देता। आम इंतखाबात की तारीख कौन देगा? सदर मुमलिकत ने वजारत कानून की राय पर मुशावरत का आगाज कर दिया। आर्टिकल 48 और तरमीमी इलेक्शन एक्ट पर गौर। आइनी माहिरीन की ऐवान सदर को 2 तजावीज़। आर्टिकल 48 के मुताबिक सदर आम इंतखाबात की तारीख देने के मजाज है। तरमीमी इलेक्शन एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट से राय ली जा सकती है। कानूनी मुशावरत के बाद 1-2 रोज में हतमी फैसला मुतवक्किल है। सुप्रीम कोर्ट से राय लेने के लिए चीफ जस्टिस को खत लिखे जाने का इम्कान है। बराह रास्त इलेक्शन कमीशन को खत लिखकर आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान भी मुतवक्किल है। सीनियर कानूनदान हामिद खान ने कहा है कि आइन के तहत सदर मुमलिकत 90 दिनों में इंतखाबात की तारीख देने के पाबंद हैं और इंतखाबात के लिए 90 के बजाय 120 दिनों की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। ये वक्त बहुत संगीन है और अदलिया ने साबित करना है कि वो आइन के साथ हैं। 7 सितंबर को वकला का मुल्क गिर कन्वेंशन होगा। आइन और जमहूरियत के लिए वकला खड़े रहेंगे। अजीब बहस चल रही है, 90 दिन नहीं हो सकते, 120 दिन में हो सकते हैं, 240 दिन में होना। इसकी किसने इजाज़त दी है आपको कि आइन जो हम सब का एक पाकिस्तान के सबसे अहम जो दस्तावेज है उससे बालातर हो सके? आज एक साहब ने इलेक्शन कमीशन की तरफ से या मौजूदा जो एक हुकूमत है उसकी तरफ से कहा है कि हम आइन को पसे पर्दा डाल सकते हैं, हालांकि आर्टिकल 48 वाज़े तौर पर कहता है कि जब भी असेंबली डिसॉल्व
जब होती है तो सदर अगर करता है तो 90 दिन में अपना डेट देने का पाबंद है। अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं होते और इलेक्शन से जो भी 90 दिन से आगे लेके जाएगा वो आइन और कानून को तोड़ने का रिस्पॉन्सिबल होगा, उसके खिलाफ भी कानून और आइन के मुताबिक एक्शन होना चाहिए। नाज़रीन, 90 दिन में मर्दमशुमारी मुमकिन नहीं, इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों को बता दिया। तहरीक लबैक पाकिस्तान के वक्त से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान की मुलाकात हुई है। इंतखाबात के शेड्यूल से मुताल्लिक़ मुशावरत की गई, इलेक्शन के रोड मैप पर भी तबादला ख्याल हुआ। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए TLP के रहनुमा रिजवान सैफी ने कहा कि हमें बताया गया कि PTM ने बदनीयती की, जाते जाते मर्दमशुमारी की मंजूरी दे दी। हमने ज़ाब्ता इखलाक में सबको मुसावी कवरेज देने का कहा था। आज काफ लीग का वफ्द भी इलेक्शन कमीशन पहुंचेगा। खबर देंगे आपको, परवेज इलाही की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। जस्टिस अमजद रफीक ने रिमार्क्स दिए कि फैसला अभी सुनाया जाएगा। परवेज इलाही की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है और जस्टिस अमजद रफीक ने ये रिमार्क्स दिए कि फैसला अभी सुनाया जाएगा। परवेज इलाही की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्तों पर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। इबादुल हक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद डिटेल्स जानते हैं। इबादुल हक, बताइएगा, फैसला महफूज कर लिया गया, कब तक सुना दिया जाएगा? जी, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद रफीक ने ये फैसला महफूज कर लिया परवेज इलाही की दरखास्त पर और कहा है कुछ देर में ही ये फैसला सुना दिया जाएगा। अदालत के सामने ये भी नुक्ता उठाया गया कि सिंगल बेंच को ये दरखास्त पर समाअत का इख्तियार नहीं, क्योंकि नैब से मुतल्लिका जितने भी मामला हैं वो 2 रुकनी बेंच के सामने पेश किए जाते हैं, सिंगल बेंच के सामने नहीं, जिस पर परवेज इलाही के वकील ने इस मौक़िफ़ की तरदीद की और वाज़ेह किया कि ऐसी कोई कबाहत या कोई रुकावट नहीं है कि सिंगल बेंच ये नहीं सुन सकता। अदालत के सामने ये भी पंजाब हुकूमत के वकील ने बताया कि परवेज इलाही की जान को खतरा है, इसलिए उन्हें अदालत में पेश करने में मसला है। अदालत ने पूछा कि कितने वक्त लगेगा उन्हें अदालत में पेश करने के लिए, जिस पर पंजाब हुकूमत के वकील ने कहा कि इस बारे में इंतजाम करने होंगे और मुतल्लिका हुकाम से राय लेने की जरूरत है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इबादुल हक, आप इस बारे में अपडेट कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम केस, चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि लगता है कि अब आमदन से जायद असासे रखना कोई संगीन जुर्म नहीं रह गया। अब मसला इस रकम का बन गया है कि वो करप्शन से आई या नहीं। ऐसा करना है तो फिर मालूम ज़राए आमदन से जायद असासों को जुर्म कैटेगरी से निकाल देना चाहिए। तरमीम के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर आता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच ने समाअत की। हुकूमती वकील मखदूम अली खान ने दलाइल देते हुए आइन के आर्टिकल 12 का हवाला दिया और कहा कि आइन कानून साजों को बाइख्तियार बनाता है कि वो आज ऐसे कवानीन को ना बनने दें, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप ये कह रहे हैं कि नैब तरमीम और इनका माजी से इतलाक गैर आइनी नहीं। बेनामी दार के केस में मामला आमदन से जायद असासों का होता है। अब नए कानून के मुताबिक बेनामी जायदाद रखना मसला नहीं, अब मसला उस रकम का बन गया है कि वो करप्शन से आई या नहीं। ऐसा करना है तो फिर मालूम ज़राए आमदन से जायद असासों को जुर्म की कैटेगरी से निकाल दें। ये तो एहतसाब की रीढ़ की हड्डी थी। मखदूम अली खान ने कहा कि प्रोसिक्यूशन अगर इल्जाम लगा रही है तो इसके पास सबूत होना लाजमी है। हर बेनामी ट्रांजैक्शन या प्रॉपर्टी करप्शन नहीं होती। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर ज़राए आमदन मुल्जिम ने नहीं बताए तो जुर्म साबित नहीं होगा। आप ये कह रहे हैं कि नैब तरमीम से कोई बुनियादी हकूक मुतासिर नहीं हो रहे। लगता है कि अब आमदन से जायद असासे रखना कोई सीरियस जुर्म रह नहीं गया। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले, हमें ये नहीं मालूम कि इन तरमीम के पीछे पार्लियामेंट की सोच क्या रही है। हो सकता है पार्लियामेंट ने माशी सूरत हाल के पेश नजर ये तरमीम की हों। बाद अज़ां केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। और महंगी बिजली के खिलाफ वकला के एहतजाज का सिलसिला भी जारी है। आज भी मुख्तलिफ शहरों में वकला ने एहतजाजी मुजाहरे किए और बिजली की कीमतों में कमी का मुतालबा दोहराते रहे। महंगाई की दुहाई की घर घर गूंज, बिजली के इजाफी बिल्स पर हर तबका परेशान। वकला भी मैदान में आ गए। महंगाई को खत्म करो। मुल्क की मुख्तलिफ बार और शहरों में वकला का एहतजाज जारी है। मुल्तान के वकला ने कचहरी चौक पर बिजली के बिल्स के खिलाफ मुजाहरा किया। सिविल सोसाइटी और मुख्तलिफ तंजीमों के कारकुन भी एहतजाज में शरीक। सिंध हाईकोर्ट बार ने बिजली के इजाफी टैक्स और बिल्स के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। मुजाहिरीन के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। हाई कोर्ट से शुरू होने वाली रैली कराची प्रेस क्लब पहुंचकर अख्ताम पजीर हुई। खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल ने एहतजाजन अदालतों का बॉयकॉट कर दिया। KP बार काउंसिल की कॉल पर पूरे सूबे में बिजली के बिल्स के मामले पर एहतजाज किया जा रहा है।
बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ कराची के मार्बल फैक्ट्रीज मालिकान और मजदूर सरापा एहतजाज हैं। इसी बारे में अपडेट करेंगे नियाज अली। बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ पूरा मुल्क में ख्वाह वो मजदूर हो, ताजर हो, किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हो, वो सरापे एहतजाज है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि कराची की जो मार्बल इंडस्ट्री से वाबस्ता ख्वाह वो मजदूर है, फैक्ट्री मालिकान है, वो भी सरापा एहतजाज है। और नाज़माबाद के इलाके में यहाँ पर जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। ये सैकड़ों की तादाद में लोग जो है वो आए हुए और उनका यही कहना है कि बिजली की कीमतों में इसके साथ साथ फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस, मुख्तलिफ टैक्सेस जो लगाए गए हैं उसमें कमी किए जाए ताकि इनको रिलीफ मिल सके। न सिर्फ ये बिरादरी बल्कि हम देख रहे हैं कि किसी भी इंडस्ट्री से जो वाबस्ता लोग हैं वो गुज़श्ता कई दिनों से जो है हर जगह यही एहतजाज हो रहा है और हुकूमत जो निगरान हुकूमत है उनसे यही मुतालबा कर रहे हैं कि बिजली की कीमतों में इसके साथ साथ फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस और दीगर जो इजाफी टैक्सेस लगाए हैं जिसकी वजह से इनकी बिलों में कई गुना इजाफा हो गया है और उनके लिए अपनी कारोबार चलाना जो है वो मुश्किल हो गया है। फौरी तौर पर इनको जो है वो रिलीफ दी जाए और उसको जो है वो कम किया जाए। जी, निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत मुल्की मईशत के हवाले से इजलास हुआ है, जहाँ मुल्की मईशत की मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। ताजिर बरादरी के नुमाइंदों ने वज़ीर-ए-आज़म को मुल्की मईशत की बहाली के लिए निगरान हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन का यकीन भी दिलाया। इस्लामाबाद से मज़ीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे औरंगज़ेब काकड़। जी औरंगज़ेब काकड़, बताएगा इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मुल्की मईशत के हवाले से इजलास हुआ है, क्या फ़ैसले हुए हैं? जी, निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत मुल्की मईशत के हवाले से अहम इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म को मुल्की मईशत की हालिया अशारियों से आगाह किया और मुल्की मईशत के मौजूदा सूरत का भी जायजा लिया गया। इजलास में मुख्तलिफ अशिया की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मौसर हिकमत अमली की तश्कील के हवाले से मशावरत हुई। इजलास में ईरान के साथ तबादले की तिजारत की मौजूदा जो पेश रफ्त का जायजा लिया गया। इस मौके पर ताजिर बरादरी के नुमाइंदों ने बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। औरंगज़ेब वेलकम बैक। नाज़रीन, PIA इंतजामिया की जानिब से 8 अरब रुपए से ज़ायद टैक्स की अदम अदायगी का मामला फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कार्रवाई के लिए DG FIA को मरासला लिख दिया है, जिसमें PIA की आला इंतजामिया पर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन छुपाने और फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन की खिलाफ वर्जी के संगीन इल्जाम आयद किए गए हैं। मज़ीद क्या तफसीलात है बताने के लिए हमारे साथ कराची से राना खालिद मौजूद हैं। जी राना खालिद, बताएगा इस हवाले से। जी, बहुत शुक्रिया। PIA इंतजामिया की जानिब से 8 अरब रुपए से ज़ायद टैक्स की अदायगी जो FBI को करनी है, ये मामला नहायत गंभीर हो चुका है और इसी तनाजुर में FBI की जानिब से PIA के अकाउंट्स की मुंजमदगी के साथ साथ जो है DG FIA को जो है उन्होंने लेटर भी लिख दिया है। इसमें उन्होंने कहा गया है कि PIA ने जो है खिलाफ ज़ाब्ता जो है कार्रवाई करते हुए एक अलग से अकाउंट खोलने के बाद जो उनकी जो टैक्स की जो रकम थी उसको इस्तेमाल किया। इस हवाले से उनका ये कहना था कि जो PIA की इंतजामिया है इनके खिलाफ जो है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो है कार्रवाई अमल में लाई जाए, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएं और इस हवाले से आला सतरी इजलास भी जो है वो रखा गया है। इसमें यह फैसला किया गया है कि PIA की जानिब से जो रकम अदा नहीं की गई है टैक्स की मद में। बहुत शुक्रिया राना खालिद, आप हमें तफसीलात से। कराची में चीनी की कीमतों में रॉकेट की रफ्तार से इजाफे का सिलसिला जारी है। रवां हफ्ते अब तक चीनी की होलसेल कीमत 14 रुपये इजाफे से 170 रुपये हो चुकी है, जबकि रिटेल सतह पर चीनी 185 रुपये फी किलो तक फरोख्त हो रही है। सोनिया खानजादा की रिपोर्ट देखिए। शुगर माफिया बेलगाम। शहर कायद में चीनी की कीमत रिकॉर्ड बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। होलसेल मार्केट में चीनी 8 से 9 रुपए महंगी होकर 170 से 171 रुपए पर फरोख्त की जा रही है। रवा हफ्ते कीमत में 14 रुपए का इजाफा हो चुका है। इस तरह परचून सतह पर चीनी की कीमत में यकमुश्त 13 से 15 रुपए के बड़े इजाफे के बाद चीनी 185 रुपए फी किलो हो गई है। होलसेलर ने भी चीनी की कीमतों में मजीद इजाफे का इम्कान जाहिर कर दिया। कल तक रेट थे 165 रुपए और आज 170 रुपए से ऊपर की परवाज है इसकी, मतलब एक दिन में 5 रुपए किलो का इजाफा हो चुका है चीनी में, जबकि अभी मजीद पेशन को यही है कि चीनी 175 रुपए और 180 रुपए की पोजीशन पे पहुंच जाएगी होलसेल के अंदर। शहरियों का कहना है कि हुकूमत के रेट बराए नाम भी नहीं रही, सारा कसूर अवाम का है। महंगी चीनी क्यों खरीद रहे हैं? आटा बढ़ गया, चीनी बढ़ गया, घी बढ़ गया, सब कुछ बढ़ा है। चीनी की कीमतों में होशरुबा इजाफे के बावजूद ना तो शुगर मिल के खिलाफ कार्रवाई हुई और ना ही जखीरा अंदोजों को लगाम डाली गई। कैमरामैन फैसल खान के साथ सोनिया खानजादा, GNN कराची। और पाकिस्तानी सियासत के फैसले दुबई में। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, साबिक सदर आसिफ जरदारी दुबई में मौजूद हैं। साबिक वज़रा नासिर हुसैन शाह और शर्जिल मेमन भी पहुँच गए हैं। मुल्क की सूरत हाल पर मुशावरत की जाएगी। सिंध की सियासत और आइंदा की हिकमत अमली पर भी गौर किया जाएगा।
मीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं 5 सालों में तहरीक इंसाफ और PDM ने मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। सियासतदानों ने हमें IMF का गुलाम बना दिया। सिंध हाई कोर्ट सखर बार में खिताब करते हुए कहा, आए रोज़ बिजली के बिलों में इजाफा टैक्सेस लगाए जा रहे हैं जिस पर लोग खुद ही इस वक्त मजबूर हैं कि वो खुदकुशियाँ करें। मजीद क्या तफसीलात है, आइए देखते हैं। जमातों की हुकूमत देखी जो PDM वाले लीड कर रहे हैं, लेकिन लम्हे मौजूद में ये सब के सब कहाँ है? क्या ये कौम को जवाब दे सकते हैं कि उन्होंने कौन सा रिफॉर्म्स किया? आज 76 साल बाद भी मुझे माफ कीजिए, एज इट इज वो निजाम कायम है जिससे निजात के लिए